का शामिल ना होना किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का, जहाँ एक प्लेटफॉर्म जहाँ प्रदेश के हितों के लिए अपनी बात कह सकते हैं, अगर बजट में किसी चीज की अगर कमी रह गई तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था अपनी बात को वहां पर कहने का। और यहां से तो मुख्यमंत्री चले गए, दिल्ली पहुंच गए, लेकिन दिल्ली में इनके केंद्र के नेताओं ने राजनीति सिर्फ करते हुए उनको जाने से रोक दिया गया। और मैं समझता हूं इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश के लिए यह बहुत आवश्यक है आज की तारीख में केंद्र से सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखे, रिश्ता बनाए रखे, और केंद्र से जो भी मदद मिलती है, जिस रूप में मिलती है, जितनी मिलती है, उसको लेना चाहिए। मैं भी 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा हूं। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर विकास के कार्य अगर हम पिछले 5 वर्षों में हम कर पाए हैं, जिसकी आज गांव गांव में चर्चा है कि भाजपा के शासन में सड़कें बन रहे थे, पुल बन रहे थे, हॉस्पिटल बन रहे थे, स्कूल के भवन बन रहे थे, कॉलेज बन रही थी, यूनिवर्सिटी बन रही थी, लेकिन पिछले 18-19 महीने से सुक्खू जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पूर्ण विराम हिमाचल प्रदेश के विकास पर लगा हुआ है। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, राजनीति करने के लिए कोई और माध्यम है, कोई और अवसर आपके पास है, काफी है, वहां उपयोग कर लें, लेकिन खास तौर से जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने की बात है, जहां हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखने की बात है, ऐसे प्लेटफॉर्म को कभी आपको नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री वहां इस बैठक में उपस्थित होते तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश को गंभीरता से सुना भी जाता और बहुत सारी चीजें ऐसी होती जिसको केंद्र स्वीकार भी कर लेता। तो मैं समझता हूं प्रदेश का ये दुर्भाग्य है, प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये राजनीति, हर बात पर राजनीति, ये उचित नहीं है। सर, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल है उन्होंने बॉयकॉट की, एक ममता बनर्जी है जिसमें गई थी और वो भी बीच में छोड़ के वापस आई। देखिए, पूरे देश भर में इस तरह की जो राजनीति चली है, नकारात्मक राजनीति का दौर हो गया, चुनाव हो गया, लोकसभा का परिणाम निकल गया, सरकार बन गई, जिनकी सीटें ज्यादा आ गई उनकी सरकार बन गई, यानी एनडीए की सरकार बन गई। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और जितनी सीटें एनडीए की आई है उसमें बहुमत है। अगर बहुमत उनके पास होता तो वो सरकार बनाते। लेकिन जब लोकतंत्र में रह करके आप लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, उसमें विश्वास नहीं करेंगे, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो राजनीति जिस प्रकार की चल रही है वर्तमान में इंडिया गठबंधन की ओर से, ये देश हित में नहीं है और ना ही प्रदेश हित में है। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट से 30 करोड़ का बजट जो है बात के लिए आया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने रेफर बैक कर दिया है कि हम अपने रिसोर्सेज से इसको बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये अधिकारियों में कौन लोग हैं ऐसे जो या कौन इनके एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री के, जो इनको गाइड कर रहे हैं। इनको ये जानकारी रहनी चाहिए कि पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिले थे और जिसके लिए हिमाचल प्रदेश ने भी बिड किया था, और बिड करने कि हमने इस प्रकार से बिड किया था ताकि ये प्रोजेक्ट हमको मिल सके। और वो 2-3 चीजें थी जिसमें हमने जो है वो कॉम्पिटिटिव प्लान बना करके बीडिंग की और उसके बाद हमने इसको हासिल किया है। और जब बीडिंग एक बार हो चुकी, आपको अलॉटमेंट हो चुकी है, उसके बाद आप कंडीशन चेंज करने वाले बात कह रहे हैं, इसका कोई सिर पैर नहीं है। और दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने दिया है, प्रदेश सरकार अपनी कंडीशंस इस पर थोप नहीं सकती है। जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ये अलॉटमेंट हुई है इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क की, उनको प्रदेश सरकार अब बदल नहीं सकती है, उनको डिक्टेट नहीं कर सकती है। मुझे मालूम नहीं कौन इनके लोग जो गाइड कर रहे हैं। ये सचमुच में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट
हमारे हिमाचल प्रदेश को मिला है। छोटे प्रदेश में एक ही हिमाचल प्रदेश है, तो उसमें ये मिला है। तो इसको लगाने के लिए मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, ना ही इस बात को लेकर के वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसका निश्चित रूप से नुकसान होगा। सर, डिजास्टर जो फंड है स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि जो हमने डिमांड किया तो फंड नहीं मिला है, लेकिन जो रूटीन का फंड है तो मिलता ही है। हमेशा ही स्टेट हायर साइड में डिमांड करती है, और इसमें उन्होंने कोई गलत बात कुछ नहीं की है। हम भी जब होते थे हम भी हायर साइड में करते थे, लेकिन जितना हम मांगते थे उतना नहीं मिलता था, उससे कम मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने नॉर्म्स है, नॉर्म्स के मुताबिक मिला है। लेकिन मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री जी से और कांग्रेस की सरकार से। जो पैसा मिला है केंद्र सरकार से एक बरसात के बाद दूसरी बरसात आ गई, तबाही होना शुरू हो गई है फिर से। क्या आपने उस पैसे का उपयोग किया? चाहे जो पात्र व्यक्ति था जिसका घर चला गया उसको राहत मिली है? अभी भी मेरे पास, आज भी मेरे पास डेलीगेशन आया था, कल भी मैं मंडी में था, वहां भी डेलीगेशन आया था। पिछली बरसात का नुकसान हुआ है, घर टूटे हैं, बगीचे टूटे हैं, पशुशाला टूटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनको मदद नहीं मिली है। दूसरी बरसात शुरू हो गई, जो पैसा केंद्र ने दिया था वो पैसा गया कहां, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा घोटाला एक तरह का मेरा ये आरोप है वर्तमान कांग्रेस की सरकार के ऊपर। और जो शोर डाल रहे हैं कि जितना मांगा था उतना दिया नहीं, ये विषय मुझे लगता है कि अब कहना छोड़ देना चाहिए, बहुत हो लिया। लेकिन जो दिया है उसको पात्र व्यक्ति तक पहुंचाओ, ये आवश्यक है। सर, स्टेट गवर्नमेंट और खासकर मुख्यमंत्री आपसे सहयोग क्यों अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं हमारी सहायता करने के लिए? देखिए, हमारी सहयोग की वजह से ही केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा दिल करके हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी के दौरान नुकसान हुआ पिछली बार, उसमें मदद करने के लिए इस बजट में बात कही। सभी प्रदेशों के लिए नहीं कही, हिमाचल के लिए कही, उत्तराखंड के लिए कही, असम के लिए कही और उसके बाद सिक्किम के लिए कही। लेकिन क्यों कही? इसलिए हमने कहा कि नुकसान हुआ है उसकी भरपाई केंद्र ही कर सकता है, केंद्र सरकार उसमें मदद करे, क्योंकि प्रदेश सरकार की बस की नहीं है। क्योंकि मैं अच्छी तरह से हालात से वाकिफ हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हैरान हूं उस बात को लेकर के कि हम दिल्ली जाकर के प्रदेश हित में बात करके आते हैं, यहां मुख्यमंत्री और उनके कुछ जो दूसरे जो उनके साथी सहयोगी है राजनीतिक बयान करते हैं, रोकने के लिए गए। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, हमारे लिए प्रदेश हित राजनीति से बहुत ऊपर है, और इसलिए सदैव प्रदेश हित में ही बात करेंगे। पहले भी की है, आज सत्ता में है कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम तब भी करेंगे, सत्ता में होंगे तब तो करेंगे ही। सर, लास्ट सवाल, कंगना रनौत मंडी से सांसद है, किस तरह परफॉर्म कर रही है, क्या उम्मीद है? देखिए, उनने अभी लोकसभा में उनने पहली बार जाने के बाद शुरुआत की है, कुछ मुद्दों को लेकर के बात की है, और मैं समझता हूं कि अभी परफॉर्मेंस को इस तरह से आकलन करना वो तो उचित नहीं है। लेकिन अपने मंडी संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में बात की है उनने, एयरपोर्ट की बात उनने की है। एयरपोर्ट के साथ साथ में मंडी के इलाके, इसमें जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारा बहुत पुराना जो आर्टिजन है उसको जीवित करना, और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो कल्चर है उसको जीवित रखना, उसके हैंडीक्राफ्ट हमारा जो है उसको जीवित रखना, इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात कही है। मैं समझता हूँ उचित बात कही है।